हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। अब इस एंट्रेंस टेस्ट का जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से लेकर के इवन आज के डेट तक सारे बच्चों में जो भी इस एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं, उनके मन में एक हमेशा से कन्फ्यूज़न रहा है, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहा है इस बात को लेकर के कि सर एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होगा और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनका लेवल क्या होगा, क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, कैसे हम प्रिपरेशन करें। इन चीज़ों को लेकर के लगभग सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न हमेशा से लेकर के बना हुआ है और जब तक ये कन्फ्यूज़न दिमाग में रहेगा हम फोकस्ड होकर के प्रिपरेशन नहीं कर सकते। हमारा एक साइड इसी में लगा रहेगा कि हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किस लेवल तक का प्रिपरेशन करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो जब तक हमें किसी एग्ज़ामिनेशन के बारे में ये नहीं पता होगा कि उस एग्ज़ामिनेशन में हमसे पूछा क्या जाएगा, किस लेवल तक हमसे पूछा जाएगा, क्या चीज़ नहीं पूछी जाएगी, तब तक हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के काफ़ी बच्चे मुझसे हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो मैंने कहा भी था कि उस बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि हमको प्रिपरेशन CU सेट का आखिर में करना कैसे है। अब तक जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ामिनेशन होता आया है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग एग्ज़ामिनेशन लेते आए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल BHU की बात करूँ तो BHU का अपना एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता आया है। तो जो बच्चे BHU के एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 4-5 साल का पेपर ईज़िली अवेलेबल है। आप पेपर देख लिया, अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर लिया, एक आइडिया मिल जाता है कि भाई हमको इतना पढ़ना है। तो मैं JNU के एग्ज़ाम दे रहा, तुमको JNU का पेपर अरेंज कर लिया, देख लिया कितने क्वेश्चन आते हैं, लेवल क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमको कैसे प्रिपेयर्ड होना है। तो अब तक तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती थी, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी एक हमको आइडिया नहीं पता है कि कैसा एग्ज़ामिनेशन हमारे साथ होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसके पहले CU सेट का एग्ज़ामिनेशन होता आया है ज़रूर, बट इस लेवल पर तो नहीं हुआ था जिसमें देश के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करें। तो जाहिर सी बात है इस बार बहुत कुछ बदल करके सामने आने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या तरीका होना चाहिए प्रिपरेशन करने का। तो यहाँ पर आज मैं तुम्हें कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, जिन पॉइंट्स को जानने के बाद डेफिनेटली तुमको तुम्हारे प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी और मोर इम्पॉर्टेंटली तुम्हारा जो दिमाग है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जाएगा कि हमको प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, ये दिमाग से हटना बहुत ज़रूरी है और शुरू करना है हमको प्रिपरेशन पर ध्यान लगाना होगा पूरा। क्योंकि जब तक हम यही सोचते रहेंगे हमसे क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा जाएगा, प्रिपरेशन कैसे करें, तब तक तो बहुत वक्त बीत जाएगा और वक्त अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है कि हम सिर्फ यही सोचते रहे कि हमको प्रिपरेशन कैसे करना है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन शुरू करनी है। ठीक है, चलो, दो चीज़ों की यहाँ मैं तुमसे बात आज करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। वो दो चीज़ें होंगी, एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होगा सर, और जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा सर, हमें कैसे प्रिपरेशन करनी होगी। तो अगर मैं तुमसे एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की बात करूँ कि तुम्हारे CU सेट में एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होगा और किस आधार पर पैटर्न के बारे में किस आधार पर बात कर सकते हैं कि पैटर्न क्या आने वाला है, इसका बेस क्या होगा। देखो, दो बेस पर मैं बात करूंगा। अब तक जो CU सेट का एग्ज़ामिनेशन हुआ है जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट किए हैं उनकी बात किया जाए, उस एग्ज़ामिनेशन की बात किया जाए, और जो नई शिक्षा नीति है उसके कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए, जिस आधार पर जिस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, इनको ध्यान में रख कर देखा जाए तो पैटर्न पर हम लोग बात कर सकते हैं कि पैटर्न क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल, हमें CU सेट में BSc की प्रिपरेशन करनी है, हमको BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है CU सेट के थ्रू। तो अब इसमें क्या हमसे पैटर्न पूछने का चांस है, हमारे कोर सब्जेक्ट के अलावा, कोर सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट आना 100% श्योर है। अगर इसके पहले के CU सेट के पेपर्स को देखा जाए, फिर मैंने तुमको पहले का जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी नई आई है उसको आधार माना जाए, तो 100% श्योर है एप्टीट्यूड टेस्ट से तुम्हारा सामना ज़रूर होगा इस बार। ठीक है, अच्छा,
क्या ये एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे लिए अच्छा है, ख़राब है? तो देखो, अगर ओवरऑल बात किया जाए, एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात किया जाए, तो डेफिनेटली तुम्हारा ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। उसका कारण देखो, मैं ये तुमको बता सकता हूँ। जिससे फॉर एग्जांपल हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई सब्जेक्ट वीक होता है, कमज़ोर होता है, थोड़ा सा उससे भागते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता। कौन सा सब्जेक्ट है मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ अभी, कि सबका अपना अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हो सकता है कभी किसी बच्चे का कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक होता है, तो उसकी भरपाई शायद तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट से हो सकती है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हमारा फिज़िक्स थोड़ा वीक है, केमिस्ट्री बायो बढ़िया है, फिज़िक्स हमारा थोड़ा वीक है। 150 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। अब 50 क्वेश्चन फिज़िक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चन बायो। तो अब ये फिज़िक्स के जो 50 क्वेश्चन है मुझको तंग करेंगे क्योंकि फिज़िक्स मेरा वीक है। लेकिन अगर वही एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाए तो जो 50 क्वेश्चन फिज़िक्स के हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे और वो कहाँ आ जाएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट में आ जाएंगे। तो फिज़िक्स के जो 50 क्वेश्चन हमें तंग कर रहे थे, शायद वो 30 क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो 30 क्वेश्चन हमें तंग करेंगे। तो जो हमारी परेशानी होगी किसी खास सब्जेक्ट को लेकर के, वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो जिन बच्चों को अगर कभी ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट अंडर प्रिपेयर्ड रहता है, थोड़ा मुश्किल होती है, ये सबके साथ होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू बात किया जाए तो एप्टीट्यूड टेस्ट होना तुम्हारे लिए एक अच्छी बात होगी। तुम उसकी भरपाई कर सकते हो अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है तो, ठीक है। और एप्टीट्यूड टेस्ट का लेवल बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्लास 10 तक की जो भी हम लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह यही सब आने वाले होंगे, तो वो तुम आराम से पढ़ सकते हो, तुम्हारे मुश्किल ये कम कर देगा। तो पैटर्न के बारे में लगभग एकदम क्लियर है कि क्या होने वाला है। कोर्स सब्जेक्ट के अलावा तुम्हारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट आने वाला है, ठीक है। ये तो पैटर्न की बात होगी, इस आधार पे हमको चलना होगा। अब अगर बात किया जाए सर कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, हमसे किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पैटर्न की तो बात होगी, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। देखो, जो CU सेट हमारा एग्जामिनेशन होगा उसको कराने की जिम्मेदारी फिर NTA के पास होगी। वही NTA जो JEE मेंस और नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। बट इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल भी उसी तरीके से आएगा। अब मैं तुमको लेवल की बात करूँ तो इस बार BHU का जो इंट्रेंस टेस्ट था उसके पेपर को भी NTA ने बनाया था। अगर तुमको लेवल देखना है तो जा करके BHU इंट्रेंस टेस्ट के एग्जामिनेशन के पेपर देखो, हूबहू वही लेवल आने वाला है। और वो लेवल के मैं तुमको बताता हूँ, बोर्ड्स की प्रिपरेशन तुमने कर रहा है, ठीक है। अगर तुम 12th में बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए जितना तुम पढ़ते हो, जैसा तुम पढ़ते हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट वो तुमको अच्छे से पढ़ना होगा। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आएंगे, मॉडरेट होंगे, तुम्हारे लेवल के होंगे, तुम्हारे एरिया के होंगे। हाँ, NTA के इस क्वेश्चन के पूछने के तरीके अलग हैं। जो इस बार एग्जामिनेशन हुआ है BHU का, उसको देखकर हमें पता है कि लेवल तो ठीक है, बस तरीके उसने बदल दिए पूछने के। हमें उन तरीकों की बात करनी होगी, हमें उन तरीकों को पकड़ना होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पढ़ तो लिया, फॉर एग्जांपल हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, रिलेटिव मोशन पढ़ तो लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो गया, लेकिन इन कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो NTA कैसे पूछ सकता है, इस पे हमको बात करनी है। तो क्वेश्चन का बहुत लेवल मुश्किल नहीं होगा, लेवल पर मत कुछ परेशान होना, बस उस क्वेश्चन को करने का तरीका, अलग अलग तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जामिनेशन का लेवल होगा। अगर हम +2 लेवल पर अच्छे से प्रिपरेशन करे हैं, 11-12 की पढ़ाई बहुत अच्छे से हमने कर रखी है, तो हमें कोई खास बहुत दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि हमको सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो कैसे प्रिपरेशन करनी है, 11th और 12th के कोर्स को कैसे मैनेज करके चलना है, इसकी हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं ओवरऑल प्रिपरेशन की बात करोगे, अगर तुम इसको CU सेट की प्रिपरेशन करनी है तो तुम्हारे पास एक स्टार्टिंग, तुमको क्या चीज़ सोच के करनी है, तुमको स्टार्ट कैसे करना है कि हाँ भाई मुझको इस तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 2 चीज़ों का एकदम तुम परेशान मत हो कि सर एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, लेवल क्या होगा। जो बच्चे भी इस चैनल के थ्रू जुड़े हैं, हम लोग BSc इंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं CU सेट के, तो हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं तुम देख रहे हो,
जो लेवल हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, थोड़ा सा लेवल में हाई रख के चल रहा हूँ कि मान लो अगर हम उस लेवल से नीचे भी प्रिपरेशन करेंगे तो हमें कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम लोग का जो प्रिपरेशन है, जो क्वेश्चन का लेवल है, वो एकदम अप टू द मार्क है। बट हमें अभी इस पर एक काम और करनी है कि ये क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाएंगे उनका अलग अलग तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। तो जिसके बारे में मैंने कहा था कि बहुत जल्दी हम लोग एसेशन रीज़न और मैच द कॉलम जैसे 2 क्वेश्चंस आ रहे थे, हम इसकी पर्टिकुलर सीरीज़ शुरू करेंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी हमारा जैसे क्लास चल रहा है, जो चल रहा है, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक कि तुमको आज के इस वीडियो से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैं फिर बता दूं, पैटर्न तुम्हारा वही रहेगा, तुम्हारे कोर्स सब्जेक्ट्स प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट और एग्जामिनेशन लेवल की बात करोगे तो जा करके BHU के एंट्रेंस टेस्ट के पेपर देख लो। द लेवल गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। और वो लेवल क्या है, क्लास 12th में +2 में तुम जैसे पढ़ो, जितना पढ़े हो, बस वही लेवल है। अगर वो हम मेंटेन करके चलते हैं तो तुमको बहुत मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो अब से इस बारे में सोचना हमको बंद कर देना है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्या लेवल आएगा। अच्छा देखो, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के बारे में कोई नहीं कह सकता। हम तुमसे नहीं कह सकते यार देखो 100 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, कैसे कह सकते हैं। टाइम के बारे में नहीं कह सकते, टाइम क्या होगा, क्वेश्चन के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, लेट देम डिसाइड, ये उनका काम है। हम हर चीज़ अगर हम ही लोग करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे यार। अब हम लोग हर चीज़ नहीं कर सकते ना कि नहीं क्वेश्चंस के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी इतने आने चाहिए, टाइम ड्यूरेशन भी इतना होना चाहिए, ये उनका काम है, लेट देम डू इट। हमारा काम है कि हमारे पास जो एक एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंस के आधार पे हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के लिए परेशान मत हो, क्वेश्चन के टाइम ड्यूरेशन के लिए परेशान मत हो। हाँ, एक बात पर हम लोग बात कर सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, इन क्वेश्चंस को करने का टाइम मैनेजमेंट क्या होगा और हम कैसे टाइम को मैनेज करके चले कि हमारा एक अच्छा स्कोर आ जाए CU सेट की एग्जामिनेशन। इसकी बात भी हम लोग करेंगे। बट एक बार NTA की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसके बारे में ही हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो मैं तुमको बताऊंगा कि हमको सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है। फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में कैसे लेकर चलना है, मैथ्स में क्या करना है, बायो में हमको क्या करके चलना है, और 11th 12th ये 2 साल के सिलेबस को हमको कैसे प्रिपरेशन करना है। और इसकी बात भी करेंगे, अगर हम फ्रेशर हैं, क्लास 12th में हैं, तो हमारे लिए क्या तरीका सही होगा, हम ड्रॉपर हैं, रिपीटर हैं, तो हमारे लिए क्या तरीका सही होगा, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि तुमको क्या चीज़ में डाउट है, क्या चीज़ तुम पूछना चाहते हो। और नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो उसके बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।